मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर होता है, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, एक तरफ हमने लिखा है ज्ञान के बारे में और दूसरी तरफ लिखा है जानकारी के बारे में। तो मित्रों, ज्ञान का पहला पॉइंट हम लेते हैं। तो क्या लिखा है? ज्ञान वह सूचना होती है जो मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है। देखिए मित्रों, जो ज्ञान होती है, जो सूचना होती है, जब मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है और जो मस्तिष्क होता है संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, सही गलत की पहचान करता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ज्ञान कहते हैं। और मित्रों, जो जानकारी होती है, जानकारी का सूचना का मस्तिष्क में प्रेषित होना जरूरी नहीं होता है, यानी कि जानकारी हमारे पास रहना या रहना जरूरी नहीं होता है। हम बात करें मित्रों, जो जानकारी होती है, जानकारी संकुचित अवधारणा है, जबकि मित्रों जो ज्ञान है यह कैसा अवधारणा है? यह व्यापक अवधारणा है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मित्रों, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। देखिए मित्रों, हम विद्यालय में जाते हैं तो जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन मित्रों, सूचना का कोई उद्देश्य नहीं होता है। सूचना मित्रों संकुचित अवधारणा है, तो ये किसी एक पार्ट के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जबकि मित्रों जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब मित्रों बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, ज्ञान शिक्षा का स्थान ले सकता है। तो मित्रों जो ज्ञान है यह किसका स्थान ले सकता है? शिक्षा का स्थान ले सकता है। जबकि मित्रों जो जानकारी में है, जानकारी में क्या है? सूचनाएं अनुभवों से प्रत्यक्षीकरण के बाद ही शिक्षा का स्थान ले सकती हैं। जैसे कि मित्रों कोई भी जानकारी या सूचनाएं हमको मिली तो उसे हम क्या करते हैं? उसे अपने अनुभवों में लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब सामने उसके देखकर हम उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद ही उसका हम शिक्षा में स्थान दे सकते हैं। यह जानकारी में इसका यह मतलब होता है। हम बात करें मित्रों, चौथा पॉइंट है ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। तो मित्रों हम बात करें कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो वह कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, उससे संबंधित तथ्य होता है या सत्य होता है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त है यह सही है कि गलत है। इसका निर्णय हम संश्लेषण करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, ज्ञान की पूरी व्याख्या करने के बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुँचते हैं। जबकि मित्रों जो जानकारी होती है, जानकारी परिस्थितियों और वातावरण तथा किसी विषय के संबंध में हो सकती है। यानी कि मित्रों जो जानकारी होती है वह किसी थोड़े से शब्द के बारे में या थोड़े से जानकारी के बारे में, थोड़े से सूचना के बारे में हमें क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। हम मित्रों बात करते हैं पांचवा, ज्ञान हस्तांतरित नहीं होता है। यानी कि जो ज्ञान होता है मित्रों यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो ज्ञान होता है व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, लेकिन मित्रों जो हम जानकारी होती है, जो मस्तिष्क में जो जानकारी इकट्ठा होती है उसको हम हस्तांतरित करते हैं। यानी कि मित्रों जो सूचना हम पाते हैं, जब हम उस सूचना को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो इससे क्या होती है? इससे मित्रों जानकारी जो होती है हमारे अंदर वह हस्तांतरित होती है। लेकिन मित्रों जो ज्ञान होता है यह हस्तांतरित नहीं होता, यानी कि ज्ञान आपके मस्तिष्क में भी रहेगा, लेकिन मित्रों जो जानकारी होगी वह हस्तांतरित हो जाएगी, यानी कि कॉपी हो जाएगा। हम कहते हैं कि मित्रों ज्ञान का कॉपी क्या होता है? जानकारी होता है। जानकारी जो होती है वह एक दूसरे में हस्तांतरित हो जाती है। जो ज्ञान होता है वो मस्तिष्क में ही आपके पड़ा रहता है। हम बात करते हैं मित्रों, छठवां पॉइंट है ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएं हैं। यानी कि मित्रों जो ज्ञान है वह आपके अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएं होती हैं। जो व्यक्ति अनुभव करता है, जो सही गलत का निर्णय करता है, जो सत्यता उसे प्राप्त होती है, जो जानकारी या सूचना, जो ज्ञान उसे प्राप्त करती है वह किस पर आधारित होता है? अनुभवों की समझ पर आधारित होता है। जबकि मित्रों हम जानकारी की बात करें तो जब अनुभवों का हम सामान्यीकरण कर लेते हैं, यहाँ पर मित्रों बात कर रहे हैं, मुख्य फोकस है सामान्यीकरण कर लेते हैं और यह सिद्धांत के रूप में विकसित कर लेते हैं तो यह ज्ञान बन जाता है। हम बात करें मित्रों, सातवां पॉइंट है ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। हम बात करें मित्रों जो ज्ञान होता है किसके लिए उपयोगी होता है? सभी के लिए उपयोगी होता है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होता है। जबकि मित्रों जो सूचना होती है, जो जानकारी होती है, जानकारी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी भी हो सकती है और अनुपयोगी भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो मित्रों यह मुख्य रूप से अंतर है ज्ञान और जानकारी के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।